Hello students. So today we will start the standard 12th chapter number first reproduction in organism. लास्ट लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था ये चैप्टर का, मतलब कि जो ये हमारे चारों चैप्टर्स हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चारों जो हमारे यूनिट है वो किसके रिलेटेड है? रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, आपको पता है एवरी ऑर्गेनिज्म डू द रिप्रोडक्शन, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते ही हैं, ठीक है, पर आप सब जानते हो रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर एज पे आके स्टार्ट होता है। आपके लाइफ में एक स्टेज आता है जब आप रिप्रोडक्शन के लिए फुल्ली रेडी होते हो, और एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर आप रिप्रोडक्शन करना स्टॉप कर देते हो कि उसके बाद आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टॉपिक दिया है जिसको हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, लाइफ स्पैन। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी जितनी लाइफ स्पैन होगी उसी बेस पे आपको उसका क्या देखने को मिलेगा? रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आज जैसे कि अगर मैं एवरेज ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ स्पैन देखूं तो वो हमारी 60 इयर्स, 70 इयर्स, 80 इयर्स, यहाँ तक कि आपको 90 इयर्स, 100 इयर्स भी कोई देखने को, पर एवरेज अभी कितना है? 60 इयर्स आपको देखने को। लाइफ स्पैन आपको पता है एवरेज कितने है हमारा? 60 इयर्स। तो उसी बेस पे हम कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन देख सकते हैं कि हमें पता है कि इसी के अंदर रिप्रोडक्शन होगा और एक पर्टिकुलर एज पे स्टार्ट होगा। वहां पर जाने से पहले सबसे पहले हमें क्या क्लियर करनी है? लाइफ स्पैन की डेफिनेशन। अब देखो, अगर आप एज अ नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हो ना, तो मैं आपसे लाइफ स्पैन पूछूं तो आप यही बोलोगे कि सर जन्म लेने से लेके मरने तक का टाइम, मतलब फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक का टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, बट एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको जब हम 12th स्टार्ट कर रहे थे तभी कहा था कि हमारे लिए वर्डिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक वर्ड और ऐड होता है, बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक है। बर्थ होने से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो हमारा टाइम होता है उसे कहा जाता है लाइफ स्पैन। व्हाई नेचुरल डेथ? देखो जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हमारे ह्यूमंस का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना है? 60 इयर्स एवरेज, ठीक है। अगर सपोज कोई ह्यूमन 30 इयर्स का है, वो रोड पे जा रहा है, बाय गॉड ग्रेस उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सो यहाँ पर वो नेचुरल डेथ नहीं है और वो उसका लाइफ स्पैन भी नहीं है, उसका एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से वो उसका लाइफ स्पैन माना जाएगा नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो लाइफ स्पैन होती है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज नेचुरल डेथ के बेसिस पे हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज। जैसे कि मैंने आपको कहा कई सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन 20-30 इयर्स, कहीं की 40, 50, 60, 100, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक भी जीते हैं। सो हमें उनकी एक रेंज पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कितना सरवाइव करेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है, रेंज, कि हम यहाँ पे कितनी रेंज लेंगे लाइफ स्पैन की। तो यहाँ पर आपको जो रेंज है वो फ्यू डेज से लेके सरवाइव 100 ऑफ इयर्स देखने को मिलेगी। मतलब हमारे पास कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कुछ दिन तक भी जिंदा रहते हैं और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो 100 ऑफ इयर्स तक यहाँ पर आपको जिंदा देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं मेजॉरिटी कह रहा हूँ, कुछ ऐसे होंगे जो काफी डेज के आवर्स में भी मर जाते हो, कुछ ऐसे होंगे जो 1000 इयर्स तक जीते हो। तो यहाँ पर हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के बेस पे आपके एनसीईआरटी बुक में एक थियरी गिवन है, मतलब पिक्चर्स गिवन है, उन पिक्चर्स के बेस पे आपको यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की एक लाइफ स्पैन और एज बतानी है, ओके। हम वही लाइफ स्पैन यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की देखेंगे। सो सी सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे गिवन हो
देन आफ्टर सबसे पहले में किसका गिवन है, एलिफेंट। देखो यहाँ पर जो भी मैं आपको लाइफ स्पैन बता रहा हूँ वो एवरेज है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपको बोला डॉग का 25 इयर्स, तो सारे डॉग का 25 इयर्स होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कौन सा डॉग लिया है, जर्मन शेफर्ड लिया है, ठीक है, कि कौन सी ब्रीड का आप उस डॉग को ले रहे हो, उस चीज पे यहाँ पर वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर सिर्फ एवरेज ले रहे हैं, पर्टिकुलरली एज नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि हर एक स्पीसीज की एज यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे एलिफेंट की 72 आपको कितनी देखने को मिलेगी, 90 इयर्स यहाँ पर आपको एज देखने को मिल जाएगी। फिर रोज का प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, जो रोज का प्लांट होता है उस प्लांट की आपको एज 5 to 9 इयर्स देखने को मिलेगी। ये एवरेज है, मतलब वो 5 to 9 इयर्स तक यहाँ पर आपको सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेगा। फिर डॉग की 25 to 30 इयर्स होती है, फिर भी डिपेंड ऑन स्पीसीज कि वो कौन सी स्पीसीज का डॉग है, सब में ऐसा होता है, ठीक है। फिर बटरफ्लाई की आपको 1 to 2 वीक देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब 1 से 2 हफ्ते, मतलब वैसे 7 to 14 डेज ही हुआ, तो इतना आपको उनका लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा। फिर देन आफ्टर क्रो का आपको अराउंड 15 to 17 इयर्स देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक जो क्रो होता है उसकी नॉर्मल लाइफ स्पैन आपको 15 to 17 इयर्स देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको बनाना, ठीक है, बनाना ट्री आपने देखा होगा, ठीक है, एक बनाना ट्री की नॉर्मल आपको उसकी 25 इयर्स देखने को मिल जाएगी, कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ बनाना ट्री आपको कितनी देखने को मिलेगी, 25 इयर्स। फिर काऊ की भी आपको अराउंड 20 to 25 इयर्स तक देखने को मिलेगी, कि काऊ का एवरेज लाइफ स्पैन आपको कितना देखने को मिलेगा, 25 इयर्स। फिर पैरट, ओके, नाउ पैरट एक बहुत, आप इसकी लाइफ स्पैन जानकर आपको काफी ज्यादा शॉक होगा कि उसकी एवरेज लाइफ स्पैन 140 to 150 इयर्स तक होती है, ठीक है, कि नॉर्मली आपको उसकी लाइफ अराउंड 140 to 150 इयर्स तक आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर क्रोकोडाइल की आपको अराउंड 60 इयर्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी स्पीसीज पे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज आपको वो इतनी देखने को मिलेगी। फिर हॉर्स की भी आपको 60 to 65 इयर्स मान लीजिए, ऑन एन एवरेज आपको हॉर्स का जो लाइफ स्पैन है वो आपको इतना देखने को मिलेगा। फिर देन आफ्टर फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का अगेन 1 to 2 वीक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब फ्रूट फ्लाई आपको कितना 1 to 2 वीक्स तक यहाँ पर आपको सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेगी। सो वैसे उसका 7 to 10 डेज भी होता है, ठीक है, बट फिर भी 7 मतलब 1 वीक to 2 वीक यहाँ पर आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद टॉर्टोइस, देखो टॉर्टोइस में काफी यूनिक होता है, कहीं टॉर्टोइस की एज 200-300 इयर्स तक होती है, ठीक है, पर जो नॉर्मल टॉर्टोइस होते हैं, ओके, उनकी आपको यहाँ पर 140 to 150 इयर्स तक देखने को मिलेगी, ये उनका एवरेज है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई सारे टॉर्टोइस की एज 200 इयर्स, 300 इयर्स और 400 इयर्स तक भी आपको देखने को मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑन दैट। फिर बनियान ट्री, ठीक है, स्टूडेंट्स पहनने वाली बनियान की एज नहीं बता रहा हूँ, बनियान ट्री की एज है यहाँ पर, ये भी काफी ज्यादा टाइम तक जीते हैं, अराउंड 200 to 250 इयर्स तक आपको उनका सर्वाइवेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब 200 to 250 इयर्स तक वो आपको यहाँ पर सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेंगे। फिर राइस, देखो जब प्लांट्स की बात आती है ना, या खाने पीने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें आपको थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि राइस के आपको पता है एक सीजनल प्लांट है, सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो होता है, तो कितना होगा 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 3 to 4 मंथ्स इतना आपको राइस प्लांट का देखने को मिलेगा। ये कुछ नाम है जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से गिवन है, कि आपको मतलब पर्टिकुलर एनिमल का पिक्चर गिवन है, उसके नीचे आपको एज बतानी है, ये इतने आपको गिवन है, इनमें से आपको 4-5 भी याद रखो तो भी आपके लिए चलेगा,
मैक्सिमम आप जितने याद रख सकते हो उतना आप ट्राई कीजिए कि वो आपको याद रह गए, ठीक है। और जितना ज्यादा आपको याद रहेगा उतना अच्छा। ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द लाइफ स्पैन, तो पॉइंट्स बताइए, 3-4 इनके बारे में नाम बताइए, आपको ऐसे ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 3-4 कोई भी आपको याद रखने जिनके बारे में आप उनको बता सको। नाउ देन आफ्टर कोरिलेशन, देखो व्हाट इज मीन बाय कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन मींस इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी कि आपकी साइज बहुत बड़ी है तो आपकी लाइफ स्पैन भी बहुत बड़ी होगी, सॉरी मींस लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज, ओके, नॉट डिपेंड ऑन द साइज। मतलब जो लाइफ स्पैन होती है ना ऑर्गेनिज्म की, वो साइज पे डिपेंड नहीं करती। मींस ऐसा नहीं कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उसकी उतनी बड़ी एज होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्रो और पैरट का, दोनों नॉर्मली आपको सेम ही दिखते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन में आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। ये कहीं 15 ईयर सर्वाइव करता है तो ये 140 ईयर्स, ठीक है। ये आपको अब पता चला है कि इनकी लाइफ स्पैन इतनी ज्यादा है पैरट की, लेकिन अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट ना हो, अगर आपको मैं कहूं कि पैरट और बर्ड में से किसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी, तो आप बता भी ना सको, और बताओगे भी तो भी आप बोलोगे कि सर 2-3 साल आगे पीछे होगी, उससे ज्यादा नहीं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अराउंड 10 टाइम्स ज्यादा है लाइफ स्पैन, 10 गुना ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। मींस दे आर नॉट कोरिलेटेड विद ईच अदर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ सिर्फ रिलेटेड किसमें होते हैं, साइज और स्ट्रक्चर में, मतलब स्पीसीज रिलेटेड होती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटेड है, मतलब उसकी लाइफ स्पैन जितनी होगी उतनी ही लाइफ स्पैन आपको उसकी देखने को मिलेगी, नहीं, ऐसा आपको देखने को मिलता नहीं है। सो ये चीज आप इसको काफी ज्यादा याद रखिएगा कि कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होते नहीं है, ओके। मींस नो कोरिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, मींस दे आर नॉट कोरिलेटेड विद ईच अदर, ओके। देन आफ्टर नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, इमॉर्टल मींस हर एक ऑर्गेनिज्म की, हिंदी में प्योर में कहूं तो मृत्यु निश्चित है, ठीक है, कि उसका मरना तय है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। ये हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मौत तो होनी ही होनी है, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, देखते भी आ रहे हो, जिसने बर्थ लिया उसकी डेथ होगी ही होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अमर नहीं है। अगर अमर होता तो रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट हमें रिप्रोडक्शन के लिए इसी जरूरत पड़ती है कि हमें हमारी जनरेशन चलाते रहना है। सो दैट्स व्हाई नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको अमर नहीं देखने मिलेगा। फिर अगेन एक्सेप्टेड, यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्टेड है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना वो मरते नहीं है। देखो मैं यहाँ पर कोई लॉजिकल बात कहूंगा तभी ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ या आपको सिर्फ जस्ट फॉर कि बताने के लिए। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी डेथ नहीं होती, बट हाँ वो खुद भी नहीं रहते। जैसे देखो ये पेरेंट है सिंगल सेल अमीबा, आपको क्या पता है कि ये डिवाइड होता है और क्या बनाता है, 2 डॉटर सेल्स, ओके, दिस इज 2 डॉटर सेल। तो पेरेंट कहाँ गया, अगर इस पेरेंट में से मैंने 2 डॉटर सेल बना दिए तो पेरेंट कहाँ गए। सो यहाँ पर जो हमारा पेरेंट सेल है वो नहीं रहा, मतलब वो डिवाइड हुआ तभी 2 डॉटर सेल्स मिले। मतलब हमारे अकॉर्डिंग डेथ क्या है कि जो फिजिकली हो, ठीक है, फिजिकली आपको देखना है, पर यहाँ पर फिजिकली कुछ भी नहीं है, मींस जो फिजिकली ही नहीं है तो उसकी डेथ कहाँ से होगी, ठीक है। ये यहाँ पर फिजिकली अब है ही नहीं तो इसकी डेथ कहाँ, फिर से ये डॉटर सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 और डॉटर सेल बनाएगा, सेम ये भी,
ये भी दो डॉटर सेल बनाएगा। सो ये डॉटर सेल कहाँ गया? सो दे आर नॉट फिजिकली अवेलेबल, और जो फिजिकली है ही नहीं तो उसकी डेथ कहाँ से होगी? सो दैट्स व्हाई हमें बायोलॉजी में एक और चीज भी समझ में आती है कि हाँ, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टाइल, बट सिंगल सेल वाले कैसे होते हैं? इमॉर्टाइल। मतलब आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट इमॉर्टल, तो कौन से? सिंगल सेल। देखिए इनमें से कई सारे नीट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एजिस के बेस पे, लाइफ स्पैन के बेस पे, दूसरा उनका रिलेशन के बेस पे, और तीसरा उनके इमॉर्टल के बेस पे। मतलब कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इमॉर्टल है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? जिसके बर्थ होता है उसकी डेथ होती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर की बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स बनाता है, टू डॉटर सेल्स बनाता है, जिसकी वजह से वो फिजिकली रहता ही नहीं है, और जो फिजिकल नहीं है उसकी डेथ यहाँ पर हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज ऑल अबाउट द लाइफ स्पैन। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा, चारों चैप्टर में हमारे चलने वाला है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूँ तो ये चारों चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, 1 2 3 4। आप इसको जितना अच्छे से याद रखोगे, आगे आपको चारों चैप्टर्स में इजी रहेगा। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स।